हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, इस चैनल के माध्यम से हम यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट की तैयारी करा रहे हैं। आज की हमारी ये 9वीं क्लास है। इससे पहले हम इसकी 8 क्लासें बना चुके हैं, जिनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हमने अपने चैनल पर यूपी टेट, सुपर टेट की एक अलग प्लेलिस्ट बना रखी है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 है हमारा, दशमलव भिन्न यानी डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, और ये इसका पार्ट 2 है। इससे पहले हम इसका पार्ट 1 डिस्कस कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुँचता रहे। तो चलिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इसका थोड़ा बेसिक है वो हम जान लेते हैं। ठीक है, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था भिन्न। भिन्न भिन्न क्या होता है? तो देखो, जो संख्या अंश बटे हर के रूप में हो, अंश बटे हर के रूप में हो, वो आपकी भिन्न कहलाएंगी। ठीक है, जैसे 3/5, 4/7, 9/11। ठीक है, ये कैसी संख्या है? ये भिन्न वाली संख्या है। ऊपर वाली संख्या क्या होती है आपकी? ये अंश होती है, और नीचे वाली संख्या होती है आपकी ये हर। ठीक, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे दशमलव भिन्न की। किसकी बात करेंगे हम? दशमलव भिन्न की। ठीक है, दशमलव भिन्न। तो जिन संख्याओं में दशमलव का यूज हो, वो संख्या दशमलव भिन्न के अंतर्गत आती होंगी। जैसे मान लो कोई संख्या आपके पास है 0.23। ठीक, आपको ये संख्या दे रखी है। अगर आपसे पूछे कि इस संख्या को दशमलव भिन्न में बदलो, तो कैसे करेंगे? देखो, क्या करते हैं, जहाँ दशमलव होता है उसके स्थान पर 1 लिख दो। जहाँ दशमलव है उसके स्थान पर 1 लिख दिया, और जितने अंक दशमलव के आगे हैं उतने जीरो इसके आगे लगा दिए। ठीक है, तो ये संख्या भिन्न के रूप में क्या हो गई? 23/100। चलिए एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे 0.47 है। ठीक, तो इसे मुझे क्या करना है, दशमलव में संख्या दे रखी है और भिन्न के रूप में बदलना है। तो क्या करूँगा, देखो जहाँ पॉइंट है वहाँ 1 लिख के, और उसके आगे कितने अंक हैं, जितने अंक है उतने जीरो लगा दूंगा। तो क्या हो जाएगा आपके 47/100। बात क्लियर? ठीक है, अब देखो भिन्न और दशमलव भिन्न में क्या डिफरेंस है। भिन्न का अंश जो देखो, सॉरी, भिन्न का जो हर है, हर वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, भिन्न का जो हर है, नीचे वाली जो संख्या है वो कुछ भी हो सकती है। लेकिन दशमलव भिन्न में क्या होगा, जो इसका हर होगा वो या तो होगा 10, या होगा 10 की घात के रूप में। ठीक है, हमेशा दशमलव भिन्न में जो हर होगा वो 10 या 10 की घात के रूप में होता है। बात क्लियर? चलिए अब देखते हैं हम इसकी थ्योरी, और क्लास में बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब हम देखेंगे दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न यानी डेसिमल फ्रैक्शन। तो देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है। देखो, दशमलव युक्त संख्याओं को जब भिन्न के रूप में परिवर्तित किया जाता है, किसे? दशमलव युक्त संख्याओं को जब भिन्न के रूप में परिवर्तित किया जाता है, तो हमें दशमलव भिन्न प्राप्त होती है। ठीक है, जो संख्या दशमलव युक्त हो यानी जिसमें दशमलव दे रखा हो, उन्हें भिन्न के रूप में परिवर्तित किया जाता है, तो जो हमें संख्या प्राप्त होती है दशमलव भिन्न प्राप्त होती है, जिसका हर हमेशा 10 की घातों में रहता है। ठीक है, मैंने बताया था हर यानी नीचे वाली संख्या क्या होगी, वो आपकी या तो 10 होगी या 10 की घात के रूप में ही होगा। ठीक, कुछ और नहीं हो सकता। तो देखो, आपको कुछ संख्या दे रखी है। जैसे आपको संख्या दे रखी है 0.3। आपसे पूछा है दशमलव भिन्न में कैसे इसे बदलेंगे। ठीक, तो देखो अभी आपने पढ़ा था कितना, 0.3 है, तो क्या हो जाएगा दशमलव भिन्न में? ये 3 बटे पॉइंट की जगह 1 आ गया, और उसके आगे कितने अंक थे? 1, तो 1 जीरो में लगा दिया, यानी 3/10 हो गया। ठीक है, ऐसे ही देखेंगे, ये है 0.21, तो क्या हो जाएगा आपका 21 बटे पॉइंट की जगह क्या आएगा? 1, और पॉइंट के आगे कितने अंक हैं? 2, तो 2 जीरो उसके आगे लगा देंगे, 21/100 हो जाएगा। ऐसे ही देखेंगे हम इसे, कितना, 0.333, तो ये हो जाएगा आपका 333 बटे, जहाँ पॉइंट्स था वहाँ 1, और उसके आगे कितने अंक हैं? 3 अंक है, तो 3 जीरो लगा दो, यानी 333/1000। ठीक, तो आपको ये संख्या दे रखी है, तो इन्हें दशमलव भिन्न में हमने ऐसे बदल लिया। ठीक, दशमलव भिन्न में हमेशा हर क्या होता है? 10 की घातों के रूप में ही होता है। तो चलिए अब बात करते हैं हम आवर्त दशमलव या रिक्वेरिंग डेसिबल। ठीक है,
तो देखो ऐसी दशमलव भिन्न, ठीक है, ऐसी दशमलव भिन्न जहाँ दशमलव के बाद एक या अधिक अंकों की लगातार पुनरावृत्ति हो, उसे आवर्त दशमलव भिन्न कहते हैं। ठीक है, देखो ऐसी दशमलव भिन्न जहाँ दशमलव के बाद एक या अधिक अंकों की पुनरावृत्ति हो, यानी रिपीट हो बार बार, उसे क्या कहते हैं हम? आवर्त दशमलव भिन्न कहते हैं। ठीक, देखो कुछ एग्जाम्पल हैं, इससे समझते हैं। आपको संख्या दे रखी है, एक भिन्न दे रखी है 5/3। ठीक, तो जब इसे सॉल्व करोगे क्या आएगा? 1.666, और ये आगे तक सीरीज चलती रही। यानी देखो यहाँ क्या हो रहा है, 6 जो संख्या है आपकी रिपीट हो रही है, किसके बाद? दशमलव के बाद। ठीक, तो दशमलव के बाद संख्या रिपीट हो रही है, तो इस तरह की कोई अगर भिन्न है तो ये क्या होती है? आपकी आवर्त दशमलव भिन्न। ठीक है, और इसे देखो एक तरीका होता है लिखने का, जब 1.6 का क्या हो रहा है? रिपीटेशन, यानी ये बार बार रिपीट हो रही है, तो इसे इस तरीके से लिखते हैं, 6 के ऊपर बार लगा देंगे। इसका मतलब होता है ये कि ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, बात क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। अगला है आपका कि 5/18। जब 18 से 5 को भाग करोगे तो क्या आएगा आपका? ये आएगा 0.2, और उसके बाद में 777, यानी इसके बाद में क्या हुआ? 7 का बार बार 7 की आवृत्ति हो रही है। ठीक, तो देखो इसे किस तरीके लिख सकते हैं हम? जैसे 0.2 और 7 की आवृत्ति होती है तो लिख सकते हैं ऐसे, 7 को लिख सकते हैं 7 के ऊपर बार लगा के। क्या लिख सकते हैं? 0.2 और 7, इसके ऊपर लगा दिया हमने बार। इसका मतलब ये है कि केवल 7 की पुनरावृत्ति हो रही है, 2 की नहीं। ठीक, परिभाषा में यही था कि एक या अधिक अंक की लगातार पुनरावृत्ति हो, या एक की हो या एक से ज़्यादा भी हो सकती है। अगला देखो क्या है कि 3/7। जब 3/7 को सॉल्व करोगे तो 7 से इसे भाग दोगे, क्या आएगा? 0.42857 1, उसके बाद में 42857, यानी देखो ये 4 अंक जो दे रखे हैं आपको, 4 नहीं सॉरी 6 अंक। ठीक है, इन 6 अंक की लगातार पुनरावृत्ति हो रही है, यानी देखो बाद में भी यही अंक आए, उसके बाद में फिर रिपीटेशन होगा। तो क्या हो जाएगा? देखो इसे जब लिखेंगे बार के रूप में तो क्या होगा आपका? ये 0.42857 और इसके ऊपर लगा देंगे बार। इस बार का मतलब है कि इन सभी अंकों की क्या हो रही है? पुनरावृत्ति हो रही है। बात क्लियर? समझ में आ गया कि आवर्त दशमलव क्या होता है? आवर्त दशमलव वो होता है जिसमें दशमलव के बाद के जो अंक हैं उसमें एक या अधिक अंकों की पुनरावृत्ति होती है। जैसे यहाँ था 6 का रिपीटेशन था, 6 की पुनरावृत्ति थी, तो मैं लिख दिया इसे 1.6 के ऊपर बार लगा दिया। यहाँ क्या था? 7 की पुनरावृत्ति थी, तो यहाँ लिख दिया मैंने 0.2 और 7 के ऊपर बार लगा दिया। यहाँ क्या था? देखो 6 अंक की पुनरावृत्ति, तो 6 के ऊपर क्या आ जाएगा? बार आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम बात करेंगे कि आवर्त दशमलव भिन्न 2 प्रकार की होती है। ठीक है, इसके प्रकार कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। एक तो होती है आपकी शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न, दूसरी होती है मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न। ठीक, आवर्त दशमलव भिन्न 2 प्रकार की होती है, एक तो शुद्ध और दूसरी होती है आपकी मिश्रित। ठीक, तो पहले बात करते हैं हम शुद्ध की। ठीक है, शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न क्या होता है? देखो, जिस भिन्न में दशमलव बिंदु के बाद के सभी अंकों की पुनरावृत्ति हो, ध्यान रखना कि दशमलव बिंदु के बाद के सभी अंकों की पुनरावृत्ति हो, ठीक है, सभी, तो उसे शुद्ध आवर्त भिन्न कहते हैं। ठीक, अब जैसे एक एग्जाम्पल आपके सामने है, क्या कि 0.323232, ठीक, और ये आगे तक चल रहा है, तो इसका मतलब क्या? देखो मैंने इसे लिख दिया कि 0.32 का ऊपर लगा दिया बार। क्यों बार? इसलिए लगा दिया क्योंकि यहाँ जो देखो 3 और 2 दोनों की पुनरावृत्ति लगातार हो रही है। ठीक है, और दशमलव के बाद सभी अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, तो ये कैसी भिन्न है? शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न। अगला है इसका एक एग्जाम्पल और देखो कि 0.3333। ठीक, तो इसे इस तरीके से लिख सकते हैं कि 0.3 के ऊपर बार, यानी 0 के बाद जो है 3 का क्या है? पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं कि शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़। चलिए देखते हैं अब कि शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना किस तरीके से बदलेंगे। ठीक है, तो देखो इसके लिए शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न को बिना दशमलव बिंदु के अंश में लिखेंगे। ठीक है, अभी सवाल हम जब करेंगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा। पहले इसकी डेफिनेशन देख लो कि इसके लिए शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न को बिना दशमलव बिंदु के अंश में लिखेंगे, और हर में जितने अंकों की आवृत्ति हुई होगी, ठीक है, हुई हो, उतनी बार 9 लिखेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे चलो देखते हैं। इसमें बात कही गई कि देखो पहला एग्जाम्पल आपका कि 0.323232,
इसमें देखो कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, 2 की, तो मैं से ये लिख सकता हूँ ना 0.32 और इसके ऊपर बार। ठीक, लेकिन मुझे क्या करना है, इसे बदलना है साधारण भिन्न में। साधारण भिन्न में बदलेंगे तो कैसे करेंगे, देखो इसमें कंडीशन दे रखी थी कि जो दशमलव के बाद संख्याएं हैं, क्या है आपका, कितनी संख्या है, 32, तो इसे लिख दो बिना दशमलव के। ठीक, ऐसे लिख दिया। और उसके बाद क्या है, जितने, और उसके बाद हर में जितने अंकों की आवृत्ति हुई है, अब देखेंगे कितने अंक जो हैं जिनकी आवृत्ति हुई है। यहाँ देखो 2 अंक हैं, कितने हैं, 2, तो इसके जो बटे में लिखेंगे हम 2 बार 9 लिख देंगे। बात क्लियर। अगर शुद्ध आवर्त भिन्न कोई दे रखी है, संख्या दे रखी है, और उसे साधारण भिन्न में बदलना है, तो क्या करेंगे कि दशमलव के बाद देखेंगे कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, ठीक, तो जितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है उन्हें पहले बिना दशमलव के लिखेंगे उस संख्या को, और उसके बाद में जितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है उसके बटे में उतनी बार 9 लिख देंगे। तो 32/99 इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। अगला क्या है, 0.428571, फिर 428571। तो इसे जब लिखेंगे तो लिखेंगे 0.428571 और इसके ऊपर लगा देंगे बार, यानी इन सभी अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक, तो जब इसे साधारण भिन्न में बदलेंगे तो क्या करेंगे, देखो इसका दशमलव हटा देंगे और सब संख्या ऐसे लिख दो, जैसे 428571, और इसके बटे में उतनी बार 9 लिख देंगे जितने अंक ये इनकी पुनरावृत्ति हो रही है। तो कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 बार 9 लिख दो। ठीक है, 9 9 9 9। ठीक, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए एक और देखते हैं, क्या है 0.5, 0.5। ठीक, तो इसे जब बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 0.5 है तो क्या हो जाएगा 5/9। ठीक है, इसमें यार ये गलती होगी, ये होगा आपका 0.5 के ऊपर बार होगा। ठीक, अगर ये बार नहीं होगा तो ये 5/9 नहीं होगा। ठीक है, तो देखो 5 के ऊपर बार है, यानी 5 की पुनरावृत्ति हो रही है, तो मैंने इसे भिन्न के रूप में बदलना, तो क्या करेंगे 5/9। 9 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर केवल एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। बात क्लियर। चलिए अब देखते हैं इसका दूसरा भाग कि मिश्रित दशमलव भिन्न क्या है। चलिए अब बात करते हैं हम मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न। ठीक है, देखो जिस भिन्न में दशमलव बिंदु के बाद के कुछ अंकों की आवृत्ति हो तथा कुछ अंक अनावर्त हो, ठीक है, उसे मिश्रित दशमलव भिन्न कहते हैं। बात समझ में आ रही है, जैसे दशमलव के बाद क्या होगा, कुछ अंकों की आवृत्ति होगी और कुछ की आवृत्ति नहीं होगी। ठीक है, तो इस टाइप की जो भिन्न होगी आपकी मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न होगी। चलिए ऐसे एग्जाम्पल देखते हैं इसके, इससे थोड़ा क्लियर होगा। जैसे ये दे रखा है आपको 0.2, उसके बाद में 7777। ठीक, तो देखो इसे जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 0.2 और 7 के ऊपर लगा देंगे बार। इसका मतलब ये हुआ कि देखो 2 की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, केवल 7 की पुनरावृत्ति हो रही है। तो ये कैसी भिन्न है, ये आपकी मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न है। अगला है 0.295, उसके बाद में 656। ठीक है, तो देखो यहाँ 5656 यानी 56 की पुनरावृत्ति हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, इसे लिखेंगे 0.29 और 56 के ऊपर लगा देंगे बार। इस बार का मतलब होता है कि इन अंकों की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम कि मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलें। ठीक है, कैसे बदलेंगे मिश्रित आवर्त भिन्न को साधारण भिन्न में, तो देखो इसके लिए क्या है, एक तरीका है, क्या है कि इसके लिए दशमलव बिंदु के बिना बनी संख्या, दशमलव बिंदु के बिना बनी संख्या में से अनावर्त अंक को घटाकर, यानी जिन अंकों की आवृत्ति नहीं हो रही है उन्हें घटाकर अंश में लिखेंगे, तथा हर में जितने अंकों की आवृत्ति हो उतनी बार 9 लिखकर उसके आगे उतनी बार 0 लिखेंगे जितने दशमलव अंक के बाद अनावर्त अंक हैं। ठीक है, तो चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। क्या दे रखा है आपको, दे रखा है कि 0.27 के ऊपर लगाए बार। ठीक, अब मुझे क्या करना है, इस संख्या को, देखो ये कौन सी संख्या है, ये मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न है। ठीक है, इसे बदलना कैसा है, मुझे साधारण भिन्न में बदलना है। कैसे बदलेंगे, देखो क्या था परिभाषा के हिसाब से कि जो आपको संख्या दे रखी है, यानी कितना दशमलव के बिना किस संख्या को कितना पढ़ेंगे, इसे 27 पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस संख्या को दशमलव के बिना लिखेंगे, उसके बाद इसमें से माइनस करेंगे कितने, उन अंकों को जो जिसकी आवृत्ति नहीं हो रही है। भाई 7 की तो आवृत्ति हो रही है, 2 की नहीं हो रही है, तो इस पूरी संख्या में से क्या करेंगे, इस 2 को माइनस कर देंगे। कितनी बात क्लियर। ठीक,
अब नीचे क्या लिखना होगा कि देखो जितने अंक की पुनरावृत्ति हो रही है यानी 7 की पुनरावृत्ति हो रही है तो उतनी बार लिख दो 9, उतनी बार लिख दिया 9, यानी एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही, सॉरी, ठीक है। तो एक बार मैंने क्या लिख दिया 9। अब उसके बाद कितने अंक ऐसे हैं जिनकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, केवल एक, तो इसके आगे 1 0 लगा देंगे। बात क्लियर। अब इसे घटाओगे कितना बचेगा आपका, ये होगा 27 में 2 गए 25 और बट्टे आपको हो गया 90। ठीक है, तरीका क्या रहेगा, तो कुछ जो आपको दशमलव बिन दे रखी हो मिश्रित वाली, उसमें से देखेंगे बिना दशमलव की संख्या को पढ़ो, जो संख्या दे रखी है आपको बिना दशमलव के पढ़ो। यानी 27 दे रखा था, 27 में से उन अंक को माइनस करना है जिसकी आवृत्ति नहीं हो रही, यानी अनावर्त जो अंक है, यानी अनावर्त मेरे पास 2 था तो मैंने 2 इसमें से घटाया, ठीक। और नीचे क्या करेंगे, जितने अंकों की आवृत्ति हो रही है उतनी बार 9 लिखेंगे, और जितने अंकों की आवृत्ति नहीं हो रही है उतनी बार 0 लिखेंगे, बस इतना आपको करना है, ठीक है। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं, थोड़ा और क्लियर आपको हो जाएगा। क्या दे रखा है आपको, 0.2956, 0.2956। तो पहले इस संख्या को पूरा ऐसे लिख लो, इस संख्या को पूरा लिख लो कि 2956, ठीक। माइनस करना होगा किसे, जिनकी आवृत्ति नहीं हो रही है, यानी 29 की आवृत्ति नहीं हो रही है तो 29 को माइनस कर दो, ठीक, बटे। अब बटे में क्या लिखना था कि जितने अंकों की आवृत्ति हो रही है, यानी 2 अंक हैं तो 2 बार 9 लिखोगे, कि जितने अंकों की आवृत्ति नहीं है उतनी बार 0 लिखोगे, यानी 2 अंक इसमें 2 की आवृत्ति नहीं है तो 2 बार 0 लिख दोगे, ठीक है। अब क्या करना है, 2956 में से 29 को हटाओगे, कितना बचेगा आपका 2927 बटे आपका हो जाएगा ये 9900, ठीक है। तो इस तरीके से हम करते हैं, मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में इस तरीके से बदलते हैं। चलिए तो चलिए अब करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो किसी न किसी एग्जाम में आपसे पूछे जा चुके हैं, ठीक है। आज का पहला सवाल है हमारा क्या, कि 2/10 प्लस 2/1000 माइनस 2/100 प्लस 2/10,000 का योगफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। सवाल है आपको ये दे रखा है और इसका योगफल पूछा है आपसे। तो देखो कैसे करेंगे इस तरह के सवालों। सबसे पहले देखो इसके हर में क्या है, देखो यहाँ 10 है, यहाँ 1000, यहाँ 100 है और यहाँ 10,000। अगर हम 10,000 इसका एलसीएम लेते हैं तो 10,000 जो है सारी संख्याओं से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम वही संख्या ली जाती है जो आपस में नीचे दे रखी है वो संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो देखो 10,000 है जो सबसे विभाजित हो जाएगा, तो मैं इनका एलसीएम ले लूँगा 10,000, ठीक है, ये हो गया 10,000। तो अब इसका एलसीएम कितना आया 10,000। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो एलसीएम तो आ गया 10,000। अब देखना है कि 10,000 ये 10 से कितनी बार विभाजित है, भाई 10 से भाग करो कितना बचेगा 1,000। अब इस 1,000 किससे बड़ा हो जाएगी 2 से, तो क्या हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 2,000 प्लस, अब इस 2 के नीचे क्या है 1,000, ठीक है 1,000। जब 1,000 से इसे विभाजित करोगे 10,000 को कितना बचेगा, केवल 10 बचेगा। तो 10 की जब 2 से गुणा करोगे कितना आएगा 20 माइनस इस 2 के नीचे कितना है 100, तो इसका मतलब 100 से इसे भाग करो और उसकी जो भागफल आया उसकी गुणा 2 से करो। तो 100 से इसे काटोगे कितनी बार 100 बार बचेगा, कटेगा, ठीक है। तो 100 और जो इसकी 2 से गुणा हो जाएगी तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 200 प्लस। अब इस 2 के नीचे तो 10,000 है, 10,000 से 10,000 को काटोगे एक बार कटेगा तो 2 एकम 2, ये हो जाएगा आपका 2, ठीक। अब इसे सॉल्व कर लो, ये कितना हो जाएगा 2,000 और 20 2020 माइनस का हो जाएगा आपका ये 202 और बटे 10,000, ठीक है। और जब इसे घटाओगे कितना बचेगा ऊपर से देखो, घटाओ, ये आपका घटा के आएगा 1822, ठीक है 1822 और बटे में आपके ये चल रहा है 10,000, ठीक। अब देखो आंसर तो इससे मैच नहीं कर रहा है, आंसर तो दशमलव में दे रखा है। तो दशमलव बनाने के लिए क्या करेंगे, हम देखेंगे नीचे कितने जीरो हैं, 1 2 3 4, 4 जीरो हैं। तो ऊपर की 4 संख्याओं के पहले दशमलव लगा देंगे, यानी 1 2 3 4, 1 के पहले दशमलव हो जाएगा। तो क्या आंसर आएगा आपका 0.1822। तो इसमें देखो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 0.1822। बात क्लियर। चलिए अगला देखते हैं, अगला सवाल है सवाल नंबर 2 कि 3 सही 5/6 प्लस 6 सही 1/7 माइनस 2 सही 1/3 माइनस 1 सही 1/2 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसे क्या करना है, सॉल्व करना है सीधे सीधे।
तो देखो ये मिश्रित भिन्न है, ठीक। तो इसे साधारण भिन्न में बदलेंगे। कैसे करेंगे, देखो 6 तिया 18 और 18 5 23, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका 23/6 प्लस 7 छंग 42 और 1 43 यानी 43/7 माइनस 2 तिया 6 और 1 7, तो 7/3 हो जाएगा ये, माइनस का 2 एकम 2 और 1 3, 3/2, ठीक। तो इसे सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना है, इन सब संख्याओं को पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम क्या आएगा, देखो ऐसी संख्या जो इन सबसे विभाजित हो जाए, छोटी से छोटी संख्या जो इन सबसे विभाजित हो अलग अलग करके, ठीक है, तो वो एलसीएम हो जाती है आपकी। तो देखो मुझे लग रहा है शायद 42 ऐसी संख्या है इन सबसे विभाजित हो जाएगी। देखो 6 7 42, 7 6 42, 3 से भी 4 3 42 और 2 से भी 21 दूनी 42, यानी कितना आ जाएगा इसका एलसीएम 42, ठीक। तो 42 6 से कितनी बार विभाजित है, 7 बार, 6 7 42, तो इस 7 की गुणा किससे होगी, 23 से, 23 से गुणा किसकी होगी, 7 की। तो जब 7 और 23 की गुणा करोगे आपका आएगा 161 प्लस 43 के नीचे क्या है 7। अब 7 से 42 को भाग दो, कितनी बार जाएगा, 6 बार, ठीक। और 6 की फिर जब गुणा करोगे 43 से कितना आएगा आपका 258 आएगा, गुणा करके देख लेना, ठीक है, हम ये गुणा नहीं कर रहे हैं। आगे क्या है 7/3, 7/3। अब 3 से 42 कितनी बार विभाजित है, 3 एकम 3 और 3 चौक 12 यानी 14 बार, और 14 सत्ते 98, तो ये माइनस का हो जाएगा आपका 98 माइनस 3/2। 2 से 42 कितनी बार विभाजित है, एक बार, और क्या आया, सॉरी एक बार नहीं 21 बार, तो 21 तिया 63, तो ये आएगा आपका 63, ठीक। जब इन्हें ऐड करोगे, अब इन्हें कर लो ऐड, ऐसे करोगे, प्लस वाले प्लस आपस में जोड़ लो और माइनस वाले आपस में जोड़ लो, उसके बाद में घटा देंगे। तो देखो ये 8 और 1 9, ठीक है, 6 5 11 और 2 और 1 3 और 1 4, 419 माइनस 8 3 11 का 1, 9 6 15 और 1 16, ठीक है, 161/42, ठीक। तो जब इसे घटाओगे फिर 9 में से 1 गया, कितना बचा 8, 9 में से 1 गया 8, अब ये आपका हो जाएगा 11, 11 में 6 गया 5, 3, 3 में से गया 2, 258/42, ठीक। अब देखो 258/42 ये आंसर आपको आया है, ये आपका आंसर है, लेकिन ये आंसर इसमें है नहीं, नहीं है तो क्या करो, इसे 258/42 को थोड़ा छोटा करो, 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 निन 18, 2 एकम 2, सॉरी 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, आपका आया क्या 129/, ही आया आपका 21। 3 से कट सकता है, 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12 और 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, ये आया आपका 43/7। 43/7 है नहीं है, तो देखो जिसका बटे में 7 है इसे देख लो, 7 छंग 42 और 1 43, इसे क्या लिख सकते हैं हम, 6 सही 1/7, 6 सही 1/7, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी यही होता है, ठीक। तो ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा, 6 सही 1/7 इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 3 कि 5 + 1/5 + 1/5 + 1/5 प्लस का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपको एक सीरीज दे रखी है जो कि अनंत तक जा रही है और इसका मान आपसे पूछा है, ठीक। तो देखो इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो सीरीज दे रही है इसे आप मान लो x, ठीक है, इसे मान लो आप x, जैसे 5 + 1/5 + 1/5 + 1/5, ठीक है, इस तरीके से ये बराबर मान लो x लिखेंगे मान, ठीक है, मान लिया ये किसका मान है, x का मान है। अब इस सीरीज में अगर मैं सोचूं इस मान को छोड़ दें, इस सीरीज में इस मान को छोड़ दें, ठीक, तो आगे देखो ये सीरीज फिर मिल रही है हमें, कहे 5 + 1/5 + 1/5, यानी आगे फिर x का मान मिल जाए, ठीक है। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम, इसकी जगह फिर x लिख सकते हैं, तो देखो क्या हो जाएगा 5 +
1 अपॉन ये किसका मान है, x का मान, तो ये हो गया x इक्वल टू आपका x। इतनी बात क्लियर। चलिए अब इसे सॉल्व करो। सॉल्व करोगे तो इस x की गुणा हो जाएगी इससे और बराबर को उधर जाके इससे, तो क्या हो जाएगा आपका 5x प्लस का 1 इक्वल टू x और x की गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर। इसे लिखेंगे इस तरीके से एक्स स्क्वायर, ये बराबर के इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा माइनस का 5x और माइनस का 1 इक्वल टू 0। ठीक, द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ए बराबर कितना है यहाँ, ए बराबर इसका है ए बराबर 1, बी बराबर माइनस का 5 और सी बराबर आपका माइनस का 1। ठीक है, इसका मान निकालना है क्योंकि इसके मूल निकालने का एक तो तरीका रहता है इसके फैक्टर कर लो, फैक्टर नहीं कर पाओ तो एक फार्मूला है इसके मूल निकालने का, एक्स इक्वल टू माइनस का वी प्लस माइनस का अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। ठीक, तो ए बी सी की वैल्यू यहाँ लगा दो, आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे देखो, माइनस का बी का मान कितना माइनस के 5 लगा दिया, प्लस माइनस का अंडर रूट में -5 का वर्ग हो जाएगा माइनस का 4 इंटू ए का मान 1 है और सी का मान है माइनस का 1 अपॉन 2 इंटू 12 माइनस, तो ब्रेक हटाओगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 5 हो गया प्लस माइनस अंडर रूट में माइनस का 5 का वर्ग, ये हो जाएगा आपका प्लस का 25 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 4 बटे 2 इंटू 1 2 2 हो गया। क्या मिला हमें 5 प्लस माइनस का अंडर रूट में 29 अपॉन 2। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। देखो इसमें कोई आंसर है ऐसा नहीं, केवल ये प्लस वाला दिया है तो ये प्लस माइनस दोनों आंसर आएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, सवाल नंबर 4 क्या है कि 1 प्लस 11/10 प्लस 11/100 प्लस 111/1000 प्लस 111/10,000 का मान है। ठीक है, इसका मान आपको ज्ञात करना है। ठीक, तो देखो सबसे पहले क्या करो, जो इसके भिन्न के रूप में संख्या देगी दशमलव रूप में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि आंसर हमें दशमलव रूप में दे रखा है तो इसे दशमलव रूप में बदल लो। तो ये क्या हो जाएगा देखो आपका, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस, जब 10 से इसे भाग करो तो ये होगा आपका 1.1। क्यों देखो नीचे कितना है, एक के बाद एक 0 है तो ऊपर जो दशमलव होगा एक संख्या के इधर लग जाएगा। ठीक है, प्लस नीचे 2 0 है तो क्या हो जाएगा ये आपका 0.11 प्लस नीचे 3 0 है तो ये हो जाएगा आपका 0.111 प्लस नीचे कितने 4 0 है तो ये हो जाएगा आपका 0.0411। ठीक, दशमलव में कन्वर्ट कर लिया। अब इन्हें जोड़ लो। ठीक है, जोड़ने के लिए ऊपर नीचे रख लो, थोड़ा आसान हो जाएगा। 0.0311 और क्या है 0.311 और है आपका 0.11। ठीक है, और क्या है 1.11 सॉरी 1.1 और है आपका 1। ठीक, तो 1 के बाद देखो कुछ नहीं है तो पॉइंट लगा कितने 0 लगाओ, 1 2 3 और 4 अंक पूरे करने ना। दशमलव के बाद जब अंक कम पड़े हैं तो पूरे करने के लिए क्या 0 बढ़ा सकते हो। ठीक है, हमने यहाँ 0 0 बढ़ा लिया। अब इसे ऐड कर दो भाई, 1 तो ये आ गया आपका 1 और 1 2 तो ये आ गया 2, फिर 1 2 3 तो ये आ जाएगा 3, 1 2 3 फिर 3 पॉइंट, इसके बाद 1 और 1 2। ठीक है, 2.3321 यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि 4 - 1/7 बराबर क्या होगा। 4 - 1/7 बराबर क्या होगा। चलिए इसे करते हैं हम। देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 मान लो। जब 1 मान लोगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा इसका 7
7 की गुणा इससे और 1 की गुणा इससे, तो 7 चौक 28 और माइनस का 1 हो जाएगा। ऊपर कितना बचा? आपको बचा 27/7। ठीक है, अब 27/7 तो आंसर कोई है नहीं, तो देखो कौन सा होगा। 3/7 है ये, 4 7 चौक 28 और 29/7 है, 3 सत्ते 21 और 6 27, 27/7 यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि 25 + 3/100 + 4/1000 बराबर क्या होगा। ठीक है, इन्हें सोल्व करना है। कितना है आपका? 25 प्लस, अब देखो आंसर दे रखा है दशमलव में, तो इन संख्याओं को दशमलव में बदल लो। ठीक, 3/100 है तो क्या हो जाएगा ये 0.03। क्यों? क्योंकि देखो नीचे 2 जीरो थे एक के आगे, तो 2 संख्याओं को पहले दशमलव लगाना पड़ेगा, तो इसलिए एक संख्या तो 3 थी, एक और 0 लगा दिया। प्लस यहाँ 3 है तो 3 संख्याओं को पहले दशमलव लगाओ, यानी 0.004। अब इन्हें ऐड कर लो, कितना आएगा? 25 पॉइंट कितना आएगा? लगभग 034। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 25.034। चलिए अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि निम्न में कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है। ठीक है, इनमें कौन सी बड़ी भिन्न संख्या है वो आपको बताना है। ठीक, तो ये हमने पार्ट 1 में इसका डिस्कस किया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अब चलो निकालते हैं, ट्रिक के साथ निकालेंगे। देखो 3 और 7 का अंतर कितना आएगा? 4। ठीक है, जब 4 से 3 को भाग करोगे कितना आएगा? वो 0.4 7 28 और 4 पंजे 20, ये आएगा। ऐसे ही 3 और 2 का 3 और 2 5 होते हैं, यानी 3 5 का अंतर कितना होगा? 2। अब 2 से इसे भाग करोगे कितना आएगा? 1.5। 2 और 7 का अंतर कितना होता है? 5। 5 से इसे भाग करोगे कितना आएगा? 0.4। 5 और 2 का अंतर 3, और 3 से इसे भाग करोगे कितना आएगा? 0.66, यही चलेगा। ठीक, अब मुझे निकालना क्या? निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है। देखो सबसे बड़ी भिन्न संख्या कौन सी होगी, तो जिसका मान ये सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ी होगी, यानी 1/5, ये सबसे बड़ा मान है क्योंकि बाकी सब छोटे हैं, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3/5 सबसे बड़ी भिन्न होगी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है सवाल नंबर 8। क्या है? निम्न में कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। इसमें क्या बताना है आपको? सबसे छोटी भिन्न बतानी है। ठीक है, तो देखो तरीका हमारा वही रहेगा करने का, जो है क्या कि 24 और 25 को घटाओ, कितना बचेगा आपका? 1। अब 1 से भाग करो कितना आएगा? ऊपर 24 आएगा। ठीक है, ऐसे ही 10 और 11 को घटाओगे तो क्या होगा? 1 बचेगा, और इसका जब 1 से 10 को भाग करोगे कितना आएगा? 10। ऐसे ही यहाँ 1 का डिफरेंस है तो 99 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ 1 का डिफरेंस है तो ये आ जाएगा ऊपर का 68। ठीक, तो आपसे पूछा है सबसे छोटी भिन्न, तो देखो जो मान जिसका सबसे कम होगा वो सबसे छोटी भिन्न होगी। 10 सबसे छोटा मान है, तो 10/11 आपकी सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भिन्नों 2/9, 5/8, 1/3, 3/4 का आरोही क्रम है। आरोही क्रम आपको बताया था, आरोही यानी AR पॉजिटिव, AR पॉजिटिव यानी बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, बढ़ता हुआ क्रम क्या होगा आपका? आरोही क्रम होगा। ठीक, पहले सबसे छोटा मान, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरीके से। तो इन भिन्नों में पहले ये चेक कर लो कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है और सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, उसी हिसाब से हम क्रम में लगा देंगे। तो देखो कैसे करेंगे। 2 और 9 का अंतर कितना आएगा? 7। जब 7 से भाग करोगे कितना आएगा? 0.7 ही 7 बचा आपका, नहीं 7 दूनी 14, सॉरी 7 दूनी 14 बचा 6, 7 8 56। ठीक, तो दशमलव के 2 स्थान तो निकाल लें, बाकी बाद में जरूरत पड़ेगी तो फिर बाद में और देख लेंगे। 5 और 8 का डिफरेंस क्या होगा? 3। 3 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 3 का 3, और 3 छंग 18, 3 छंग 18, इस तरीके से। 1 और 3 का डिफरेंस होता है 2, 2 से भाग करोगे कितना आएगा? 0.5। ठीक, 3 और 4 का डिफरेंस क्या होगा? 1, और 1 से भाग करोगे कितना आएगा? 3। ठीक है, तो देखो सबसे बड़ी भिन्न तो आपकी हो गई ये, और सबसे छोटी भिन्न हो गई आपकी ये। ठीक, तो देखो क्रम लगाओ, ये सॉरी सबसे छोटी वाली 2/9, 2/9, फिर उसके बाद में 1/3, तो 2/9, 1/3, और उसके बाद में 5/8,
फिर 3/4, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्रम इसका काय का कौन सा होगा, आरोही क्रम, क्योंकि 2/9 सबसे छोटी भिन्न है, उससे बड़ी आपकी 1/3 यानी 0.5, उसके बाद 5/8 यानी 1.66, उसके बाद में फिर 3/4 यानी 3। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है सवाल नंबर 10। क्या है कि 1/5 डिवाइड बाई 1/5 का 1/5 बटे में 1/5 का 1/5 भाग 1/5 का सरलीकरण है, यानी इसका सरल रूप क्या होगा, इसे आपको सरल करना है। ठीक, तो देखो 1/5 डिवाइड बाई 1/5 का, जब का आ जाए ना तो का मतलब होता है गुणा। ठीक है, का इसका मतलब होता है हमेशा गुणा। ठीक, तो देखो 1/5 गुणा 1/5। ठीक, और पहले क्या करते हैं, देखो बोर्ड ऑफ मास में क्या हमेशा पहले का को ही सॉल्व करेंगे। ठीक, चलिए नीचे हो जाएगा आपका 1/5 और का की जगह आएगा गुणा और 1/5 डिवाइड बाई 1/5। ठीक है, 1/5 भाग कितना आएगा, 5×5 = 25, यानी ऊपर की ऊपर गुणा और नीचे के नीचे गुणा हो जाएगा तो 1/25 हो जाएगा। 1/25 बटे इसका भी 1/25 और भाग 1/5। ठीक, और जब इसे सॉल्व करो देखो ये कितना है, 1/5। आगे चिन्ह भाग का है, अगर भाग की जगह हम इस चिन्ह को बदल कर गुणा कर दें तो जो आगे वाली संख्या है उसका अंश हर हो जाएगा और हर जो होगा अंश हो जाएगा, यानी 25/1 हो जाएगा। क्रम उसका उलट जाएगा, जो अंश था वो हर बन गया और जो हर था वो उसका अंश बन गया। ऐसे यहाँ करेंगे 1/25 है, भाग को गुणा में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 5/1। अब इससे से काट लो, 5×5 = 25, नीचे ऊपर हो गया आपका 5 बटे 5×5 5×5 = 25। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1/5। अब बटे में जो संख्या होती है वो गुणा में पहुँचती है, तो 5 की जब 5 से गुणा हो जाएगी कितना हो जाएगा 5×5 = 25, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 25। ठीक है, चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 11 कि 2/3, 3/5, 5/8 में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी भिन्न का अंतर है। अब आपको क्या बताना है, इसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर बताना है। तो पहली बात तो आप ये पता करो कि इसमें सबसे छोटी भिन्न है कौन सी और बड़ी भिन्न कौन सी है। ठीक है, तो सबसे छोटी और बड़ी भिन्न पता करने का तरीका हमारा वही रहेगा, अंश और हर को डिफरेंस करेंगे आपस में। 2 और 1, 3 का डिफरेंस 1 होगा और 1 से इसे भाग करोगे कितना आएगा 2। 3 5 का डिफरेंस 2 होगा, 2 से इसे भाग करोगे कितना आएगा 1.5, यानी 1.5। ठीक है, 5 और 8 का डिफरेंस 3 होगा, 3 से इसे डिवाइड करो कितना आएगा 3×3, 3×6 = 18, 3×6 = 18, इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो देखो सबसे छोटी भिन्न और सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न आपकी कौन सी हो गई 2 वाली, यानी 2/3, और सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी 1.5 यानी 3/5 वाली। तो डिफरेंस करना है ना इनका, तो करेंगे 2/3 माइनस 3/5। बात क्लियर। अब इनका एलसीएम कितना आएगा, देखो 5 3 15, 15 इनका एलसीएम आ गया। 5 की गुणा हो जाएगी इसके साथ और 3 की गुणा हो जाएगी इसके साथ, तो 5 दूनी 10 और 3 तिया 9, 10 में से 9 गया कितना बचा 1 और 1/15। ठीक, तो 1/15 इसका आंसर होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा 1/15 आएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला सवाल सवाल नंबर 12 कि निम्नलिखित में उचित भिन्न है। ठीक, पहली वीडियो हमने बताया था उचित अनुचित क्या होती है। उचित भिन्न ऐसी भिन्न होती है जिसका अंश छोटा हो और हर बड़ा हो। ठीक है, तो देखो इसमें उचित भिन्न कौन सी है, 3/5, 5/4, 1 सही, 1/2 या 9/3। ठीक, तो देखो इसमें अंश सभी के बड़े हैं, केवल इसका अंश छोटा है और हर बड़ा है, तो ये हमारी उचित भिन्न हो जाएगी। ठीक, चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या है कि यदि किसी भिन्न के अंश को 20% कम तथा हर को 10% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न का मान 16/55 हो जाएगा। भिन्न का मान है, यानी भिन्न क्या है आपको वो बताना है। ठीक, तो देखो चलो हल करते हैं इसे। ठीक है, ये हल ये माना भिन्न x/y है। ठीक है, तब क्या दे रखा है
कि अंश को, यानी अंश हमारा x होगा, अंश को कितना कर दिया 20% कम, यानी x गुणा कितना कर दिया 20% कम इस 100 में से, यानी कि कितना हो गया आपका 80। ठीक है, 80%। और हर को 10% बढ़ा दें, यानी जो हर है आपका इससे कितना बढ़ा दें 10%, 100% में 10% और बढ़ा दिया जाए। ठीक, तो भिन्न क्या मिलती है हमें 16/55 ये मिलती है, ये है ना। ठीक है, चलो इसे सॉल्व करते हैं। x गुणा 80% का मतलब 80/100 बटे y गुणा 110/100, 100 से 100 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, कितना है आपका 16/55, 16/55, तो ये मिलेगा आपको 8x बटे 11y इक्वल टू 16/55। ठीक, अब देखो बीच में बराबर लगा हुआ है, तो यहाँ केवल एक्स वाई रोकेंगे, एक्स वाई का मान निकालना हमें, तो 11 इधर चला जाएगा गुणा में और 8 चला जाएगा यहाँ गुणा में, तो क्या हो जाएगा आपका x/y इक्वल टू 16 गुणा 11 बटे 55 गुणा 8। 8 से कटेगा कितनी बार 2 बार, 8 दूनी 16, 11 पंजे 55। तो जो भिन्न मिली आपको x/y बराबर कितना मिलेगा 2/5। ठीक, तो 2/5 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 14 क्या है कि अवरोही क्रम का विकल्प चुनिए। अवरोही क्रम यानी कि घटता हुआ क्रम, वो आपको विकल्प बताना है कौन सा सही है इसमें। ठीक है, तो देखो भिन्न हमारी ये है, इन्हें पहले इन्हें चेक कर लो कि छोटी बड़ी भिन्न है कौन सी, उसके बाद हम क्रम देख लेंगे इसका। 3/4, 3/4 यानी डिफरेंस 1 का है, तो क्या होगा इसका 1 से भाग करोगे 3 का 3 आएगा। ठीक है, 2/3 डिफरेंस 1 है, तो कितना आ जाएगा ऊपर 2। 9/16 डिफरेंस कितना है 7 का है, तो 7 से जब 9 को भाग करोगे कितना आएगा 7 × 7 बचा 2, 7 दूनी 14। ठीक है, 7 8 56 को ये आएगा। 5 और 12 का डिफरेंस कितना है, 5 और 12 का डिफरेंस है 7, जब 7 से इसे भाग करोगे कितना आएगा 7, 0.7 7 49 और 7 × 7 ये आएगा लगभग। ठीक है, तो देखो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी हमारी, सबसे बड़ी भिन्न होगी 3/4 वाली, उसके बाद में 2/3 वाली, उसके बाद में ये, उसके बाद में ये। अवरोही क्रम का विकल्प चुनना था, तो ये अवरोही क्रम में यही विकल्प होगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, हमने क्या करा चेक कर लिया कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे और उससे छोटी कौन सी है, उससे छोटी कौन सी है, उसके बाद में क्रम से लगाना था कि सबसे बड़ी भिन्न पहले, उसके बाद में उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है सवाल नंबर 15 कि -5/7 में क्या घटाया जाए कि -2/3 प्राप्त हो। ठीक, तो देखो इस तरीके के सवालों में क्या करते हैं, हमेशा x को घटाते हैं, इसे x को लिखेंगे माना x घटाने पर। ठीक है, तो x घटा दो, -5/7 वो माइनस का x इक्वल टू क्या मिल जाएगा -2/3, ये तो मिल जाए। ठीक है, तो देखो x को मैं इधर ले जाऊँ और इस संख्या को इधर ले आऊँ, तो क्या होगा देखो x इधर जाकर काय की होगी प्लस का x हो गया। अब ये संख्या इधर माइनस की, इधर आकर प्लस की हो जाएगी, यानी -5/7 प्लस का 2/3। अब इसे सॉल्व कर लो, इन दोनों का एलसीएम कितना है का 7 × 21। ठीक, तो इधर किससे होगी 3 से गुणा हो जाएगी, 3 × 5 = 15 माइनस के 15 और प्लस 7 दूनी 14, माइनस के 15 और प्लस के 14 क्या बचेगा -1/21। ठीक, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा -1/21। चलिए अगला देखते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 16 कि एक भिन्न 5/8 के तुल्य है। क्या है भिन्न कि 5/8 के बराबर है, इसके हर और अंश का योग 91 है। ठीक है, हर और अंश का योग कितना दे रखा है 91 है। इस भिन्न के हर और अंश का अंतर क्या है ये आपको बताना है। ठीक, अब देखो एक चीज़ दे रखी है आपको इसमें कंडीशन के अंश और हर का योग कितना है 91 है। ठीक, तो अगर मैं मान लूँ इसे माना अंश अगर इसका x है तो हर क्या होगा इसका
91 माइनस एक्स, यही तो होगा भाई। दोनों का योग करोगे प्लस करोगे तो देखो एक्स कट जाएगा, यही आएगा। ठीक, और ये कंडीशन दे रखी है। अब निकालते हैं क्या है, अंश मैंने माना है एक्स और हर माना है कितना 91 माइनस एक्स इक्वल टू कितना दे रखा है, ये 5/8 के बराबर है। इसे सॉल्व करो, इस 8 की गुणा इससे हो जाएगी और इस 91 माइनस एक्स की गुणा हो जाएगी 5 से, तो कितना हो जाएगा ये 8x बराबर हो जाएगा आपका 5 ब्रैकेट में 91 माइनस एक्स, अंदर गुणा कर दो तो 8x इक्वल टू 5 × 5 और 5 ने 45, ठीक है, माइनस का 5x, इधर माइनस का 5x है, इधर आके प्लस का हो जाएगा तो 8 5 कितना हो जाएगा 13, तो ये हो गया आपका 13x इक्वल टू 455। एक्स बराबर कितना हो जाएगा 455/13, 13 से काटो से 13 तिया 39 बचा 6, 13 पंजे 65। एक्स का मान आ गया कितना 35, ठीक है, और 91 माइनस एक्स इक्वल टू कितना आएगा आपका भाई 91 माइनस 35। ये आपका अंश है और ये हर है। कितना बचेगा देखो 11 11 में से 5 गया 6, 8 में से 3 गया 5, ठीक। हर कितना मिला 56 और अंश मिला कितना 35। क्या निकालना था हर और अंश का अंतर, तो कितना हो जाएगा 56 माइनस का 35 इक्वल टू 6 में से 5 गया 1 और 2 में से 3 गया, सॉरी 5 में से 3 गया 2, 21। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा 21, ठीक है। अगला सवाल है, आज की वीडियो का ये लास्ट सवाल है। क्या है कि 57.12% की तुल्य भिन्न है, लगभग में आंसर बताना है आपको, ठीक है। इसके तुल्य भिन्न क्या है वो आपको बताना है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। कितना दे रखा है 57.12%, ठीक। तो जब परसेंट हटाओगे क्या आ जाएगा, इसके बटे में कुछ 100 आ जाएगा, ठीक है। परसेंट का मतलब क्या होता है 100 से, 100 होता है ना भाग में। अब जब इसका दशमलव हटाओगे तो कितना 2 जीरो और बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है। तो कितना आ गया ये 57/12/10,000, ठीक है 10,000। अब ये इसे 2 से काट लो, 2 से कटेगा 2 दूनी 4 और 2 7 2 8 16, 2 पंजे 10 और 2 6 12, 2 से काटो कितनी आएगा 5,000, कितना है 28 56/5,000। फिर 2 से काटेगा तो 2 1 2 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2500। फिर 2 से काटो 2 7 14, 2 1 2, 2 चौका 8, 1250। फिर 2 से कटेगा 2 6 12, सॉरी 2 3 6, 2 पंजे 10, 2 7 14 और बटे कितना हो जाएगा आपका 2 6 12, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, क्या है 357/625, ठीक है। तो ये ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचता रहे। इस चैनल के माध्यम से हम आपकी यूपी टेट सुपर टेट की कंप्लीट तैयारी कराएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।